ये घर और संसार। तेरी कृपा हमें सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तूने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, पाप का बोझ हमारा तूने सहा। जीवन ये हमारा है तेरा ही दान, मोक्ष के सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हमें सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मेरे भाई और बहनों, आज शुक्रवार का दिन है। विशेष रूप से हम हमारे परिवारों से मृत सदस्यों को याद करते हैं। इस पवित्र में सब बलिदान को हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ शोधगादी की आत्माओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अबोर्शन में एवं इस प्रकार मारे गए जिनके लिए प्रार्थना करने कोई नहीं है, उनके लिए भी आज के इस पवित्र में सब बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के पवित्र लहू के सामर्थ्य द्वारा प्रभु इन आत्माओं को अनंत विश्रांति प्रदान करे। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ा गए हर एक प्रार्थनाओं को इस वेदी पर हम सम्मिलित करते हैं। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों को क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे हैं, नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे अनंत आनंद के निवास में पहुंच जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 37, वाक्य संख्या 3 से 4, 12 से 13 एवं 17 से 18। देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार दें। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उसका पिता हमारे सब भाइयों से
यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उसके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि में कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवा गिलआद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दे और उस पर हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को नहीं भेजा। यूसुफ महादास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु
तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 33 से लेकर। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार के दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करे। किंतु असामियों ने उनके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे अब मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर सामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी के बाहर निकाल कर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों को क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उस दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को दे देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो उसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में यह कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, today's both readings are based on rejection. आज के दोनों पाठ एक प्रकार से बताया जाए रिजेक्शन की कहानी है, तिरस्कार की कहानी है। पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार यूसुफ को पहले मार देने के लिए और उसके बाद उन्हें बेच देने का प्लान या प्लॉट उनके भाइयों के द्वारा किया गया था। और आज के सुसमाचार में प्रभु दृष्टांत के द्वारा फरीसियों और एवं महायाजकों को उनके जो प्लान था, प्लॉट था, उसका पर्दाफाश करते हुए यह भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु की मृत्यु किस प्रकार होने वाली है। यूसुफ और यीशु में बहुत समानताएं हैं। यूसुफ का तिरस्कार उनके भाइयों के द्वारा किया गया, प्रभु का तिरस्कार उसी जनता के द्वारा किया गया जो मसीह के इंतजार में थे। दोनों को अपनों ने ठुकराया। इसलिए मैंने कहा कि आज के दोनों पाठ तिरस्कार की कहानी है, स्टोरी ऑफ रिजेक्शन। और ऐसा ही नहीं है कि इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ रिजेक्शन, ऐसा ही तिरस्कार की कहानी है, यह अपनों की तिरस्कार की कहानी है।
अपने भाइयों के तिरस्कार की कहानी और अपने लोगों के द्वारा तिरस्कार की कहानी सुसमाचार में। जीवन में तिरस्कार एक आम बात होती है। हमारे अनेक कार्यस्थलों में या हमें एक्सेप्टेंस मिलता है या हमें रिजेक्शन मिलता है। ये मानव के साथ हर समय होता ही रहता है। या उन्हें स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, या उसका तिरस्कार किया जाता है। लेकिन काफी लोगों के जीवन में तिरस्कार का अनुभव उनके जीवन का पतन का कारण बनता है। थोड़ा और आगे चलते हुए, जब कोई बच्चा अपने परिवार में तिरस्कृत अनुभव करता है, वह आगे बढ़ने को हर समय कतराता है और विशेष रूप से उनका जीवन एक प्रकार नरक बन जाता है। समाज में अगर कोई तिरस्कृत महसूस करते हैं, वह विशेष रूप से अपने जीवन में बहुत पीड़ाएं झेल लेते हैं। अनेक प्रकार के तिरस्कार के बारे में हम जानते हैं। हमारे आज के नवा युवा युवतियों के बारे में बताया जाए, प्यार में रिजेक्शन, तिरस्कार, परिवार में एक प्रकार से बताया जाए रिजेक्शन, तिरस्कार, समाज में रिजेक्शन, जहां हम लोग ऑफिस में काम करते हैं वहां पर भी हम इस प्रकार के रिजेक्शन का अनुभव कर सकते हैं। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में व्यक्ति इस रिजेक्शन को महसूस करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि काफी लोगों के लिए हालांकि तिरस्कार जो है बहुत पीड़ादायी है और इसके कारण बहुत सारे लोगों का पतन का कारण यह तिरस्कार बन जाता है। लेकिन आज का प्रथम पाठ इस तिरस्कार का जवाब भी देते हैं। यूसुफ की कहानी हम जानते हैं। यूसुफ को मिस्र देश जाने का मौका इसी से तो उन्हें प्राप्त होता है और उसके बाद में सारे इस्राएली जनता को वह मिस्र देश बुला लेते हैं और इस्राएल की कहानी मिस्र से शुरुआत होती है। उन सब के लिए मील का पत्थर यूसुफ बन जाता है और एक प्रकार के बताया जाए यूसुफ का यह तिरस्कार बन जाता है। प्रभु की ओर हम लौटते हैं कि प्रभु का तिरस्कार उनके द्वारा, उनके जनता के द्वारा, जिन लोगों के लिए वह कार्य किए उनके द्वारा की गई थी। उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि एक महान वंश उनसे उत्पन्न होता है, विश्वासियों का वंश। मील का पत्थर वह बन जाता है, तिरस्कार से वह मील का पत्थर बन जाते हैं। अंधे को वे से उठाने वाला परमेश्वर उस व्यक्ति को मील का पत्थर बना देता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार के अनुभव से जब गुजरते हैं, तिरस्कार से जब हम गुजरते हैं, विश्वास जरूर करें कि ये आपके जीवन का अंतिम पन्ना नहीं है। भले आप प्यार में रिजेक्शन अनुभव करें, परिवार में रिजेक्शन अनुभव करें, क्लास में रिजेक्शन का अनुभव करें, समाज में आप रिजेक्शन का अनुभव करें, कहीं पर भी आप रिजेक्शन का अनुभव करें और कुछ पल के लिए लगे कि मेरी जिंदगी का यह अंतिम पन्ना है, विश्वास उस प्रभु पर करें जिन्होंने यूसुफ को उस कुएं से निकाला था और इस्राएलियों की कहानी का मील का पत्थर बना दिया था। वही ईश्वर आपके साथ भी है। जब आप इस तरह
अपने जीवन में गुजरते हैं, प्रभु पर और ज्यादा विश्वास करें। यूसुफ को कुएं से निकालने वाला ईश्वर आपका भी ईश्वर है। इस्राएलियों की कहानी का मील का पत्थर स्थापित होना यूसुफ आपका भी ईश्वर है। वह आपके साथ सदा बना रहता है, भले पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़े हो जाए। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया असीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दुमानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार के कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं।
हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारी अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, आप की पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, वचनों के द्वारा प्रभु आपने आज हम सबको पुराने विधान से और नए विधान से, तो महत्वपूर्ण लोगों ने जो अपने जीवन में तिरस्कार का अनुभव किया, उनके बारे में सुनाया। और प्रभु, हम ये भी सुना कि किस प्रकार वह पुराने विधान में इस्राएली जनता का, नए विधान में विश्वासियों का मील का पत्थर कैसे वही लोग जो तिरस्कृत हुए थे स्थापित हुआ, यह हमें सुना। प्रभु, विशेष रूप से इस अवसर पर जो अपने जीवन में तिरस्कार के कारण डिप्रेशन में जा चुके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। समाज में, कलीसिया में, परिवार में, विशेष रूप से पर्सनल रिलेशनशिप में जो लोग इस तिरस्कार को अनुभव किए हैं, प्रभु ने हम समर्पित करते हैं। प्रभु, विश्वास दिला कि जो यूसुफ को कुएं के गर्त से निकालने वाला ईश्वर और विश्वासियों के मील का पत्थर बना देने वाला ईश्वर आज भी जीवित है, हमारे साथ है, और विशेष रूप से डिप्रेशन में जा चुके लोगों के साथ है। प्रभु, ये विश्वास के साथ में वह
अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार,